अब चलिए अब देखते हैं डिस्टेंस फार्मूला कि जब कोई दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया जाएगा तो उस दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। सपोज कीजिए एक पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट है x1 और y1, एक दूसरा पॉइंट क्या है बी है जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। ओके, दो पॉइंट। ओके, जब दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया जाएगा तो इसके बीच का डिस्टेंस निकालने का मतलब है कि इस दोनों को स्ट्रेट लाइन द्वारा जो ऐड करेंगे, ज्वाइंट करेंगे, वो डिस्टेंस लेना। वो डिस्टेंस लेना। ठीक, चलिए यहाँ पे बाकी डिस्टेंस तो ऐसे भी होगा, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे बहुत इनफाइनाइट तरीका है जाने। लेकिन जब डिस्टेंस डायरेक्ट डिस्टेंस कहा जाए तो उसका मतलब है स्ट्रेट लाइन वाला डिस्टेंस लेना। यहाँ से दोनों पॉइंट को ऐड करने वाला जो लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, वो डिस्टेंस निकालना, उसका लेंथ निकालना। x1 y1 और एक b जो होगा क्या होगा x2 y2। ठीक, चलिए दो पॉइंट हम कंसीडर करते हैं। लेट टू पॉइंट्स a x1 y1 and b x2 y2 are in plane in xy plane xy प्लेन में दो पॉइंट है ए और बी। देन यहाँ डिस्टेंस जो होगा, देन डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी के बीच के डिस्टेंस का मतलब हुआ लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन, लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन ए बी, लेंथ ऑफ लाइन ज्वाइनिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग ए टू बी। ए से बी जो स्ट्रेट लाइन ज्वाइन, ए से बी पे को ज्वाइन करने वाला जो स्ट्रेट लाइन होगा उसका लेंथ। ओके, अब जब दो पॉइंट दिया गया है तो इससे क्या होगा, एक यूनिक ही डिस्टेंस होगा। जब एक यूनिक डिस्टेंस, इतना इंफॉर्मेशन दिया जाए जिससे कोई भी चीज यूनिक रिप्रेजेंट होगा तो हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। बस अब सोचना है कैसे निकालना है, कौन सा फार्मूला, कौन सा मेथड लगाएंगे। ओके, तो इसके लिए क्या करते हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं हम। इस ए से एक्स एक्सिस पे क्या कीजिए, परपेंडिकुलर डाल दीजिए। इस बी से भी क्या कीजिए, एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल दीजिए, और इस ए से इस पे परपेंडिकुलर डाल दीजिए। ठीक, चलिए इसको आप दे दीजिए ए बी, इसका नाम दे दीजिए सी, इसका नाम दे दीजिए डी, और इसका नाम दे दीजिए ई। ठीक, ई दे दीजिए। ओके, चलिए अब यहाँ जो है, यहाँ को पता क्या क्या है, देखिए इस पॉइंट का, इस ए का x1 y1 है, इसका मतलब ए क्या होगा, ए जो होता है, ए क्या है, एक्स एक्सिस से y1 परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक, इस पूरा का क्या लेंथ होगा, y2 होगा। जब इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है, इसका मतलब क्या है, y2 होगा इसका लेंथ। ओके, और इसका बात करें तो ये क्या होगा, x1 होगा। ठीक, और एक पूरा अगर इसको देखें तो क्या होगा, x2 होगा। तो ये जो ED जो होगा या D कह सकते हैं, क्या होगा, x2 माइनस x1 होगा। तो यही तो इसके भी बराबर है, x2 माइनस x1। ओके, और सेम इसी ट्रायंगल में आप देखें तो एक ए पता है और एक ए भी पता हो गया आपको, ए भी आप निकाल सकते हैं जो कि क्या है, y2 माइनस y1 है। ओके, तो ये जो ट्रायंगल ABC आप देख रहे हैं उसमें आपको दो ABC क्या है, सबसे पहले राइट एंगल है क्योंकि परपेंडिकुलर डाला गया है। ओके, अब यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल में आपको दो साइड पता है, तो तीसरा जो हाइपोटेनस है वो आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक, ये सब कंट्रैक्शन के बाद आप कुछ लिखना चाहे लिख सकते हैं इसको डिटेल में, बाकी हम डायरेक्ट यहाँ पे करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ क्या होगा, DAC इजकल टू D
इक्वल टू x2 माइनस x1। ओके, एंड BC जो होगा आपको, BC जो होगा क्या आ जाएगा, BC आपको BD माइनस CD, BD माइनस BC, सॉरी DC, डेट इज y2 माइनस y1। ओके, और एक AC और D जो होगा एक कैसे निकलेगा, OD माइनस OE करके, OD माइनस OE करके, ठीक, निकाल सकते। अब लगा दीजिए पाइथागोरस, लगा दीजिए। पाइथागोरस थ्योरम जब लगाएंगे तो क्या होगा, जो डिस्टेंस जो होगा, डिस्टेंस ऑफ AB जो होगा, AB जो होगा रूट अंडर क्या होगा आपको, AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ओके, डेट इज AB जो आ जाएगा, AC क्या है आपका x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। ओके, ये आपका डिस्टेंस आ गया AB। इसी को कहा जाता है डिस्टेंस फॉर्मूला। 2 पॉइंट जब दिया जाएगा तो आप एक फॉर्मूला लगाकर डिस्टेंस निकाल सकते हैं। इसको आप x1 माइनस x2 भी कर सकते हैं, प्लस y1 माइनस y2 का भी होल स्क्वायर कर सकते हैं। क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर में माइनस कॉमन लीजिए, बाहर की जो से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आ चुका है। अब यहाँ देखिए, जब 2 पॉइंट दिया जाए तो डिस्टेंस निकाल सकते हैं। इसमें आपको ये भी कर सकता है कि ये भी क्या करेगा, डिस्टेंस दे देगा। एक रिवर्स पूछने का तरीका है। ये तो डायरेक्ट हुआ कि 2 पॉइंट देगा तो डिस्टेंस डायरेक्ट निकालेंगे, लेकिन रिवर्स ऐसे पूछ सकता है, इसी फॉर्मूला के यूज से पूछेगा कि ए बी दे देगा, डिस्टेंस दे देगा। इसमें आपको क्या करेगा, एक पॉइंट भी दे देगा, ठीक, और दूसरा पॉइंट नहीं, दूसरा पॉइंट निकालने को कहेगा तो 2 अननोन हो जाएगा। इसमें एक ही अननोन रखना है। हो सकता है दूसरा पॉइंट का एब्सिसा दे दे, ऑर्डिनेट पूछ लेगा, या ऑर्डिनेट दे देगा एब्सिसा पूछ लेगा। तो ऐसे इस क्वेश्चन का, इस फॉर्मूला पे रिवर्स क्वेश्चन भी पूछेगा। ओके, इसमें हम क्या करते हैं, क्वेश्चन वैसा कर ही लेते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन हम लिखते हैं इसको रफ करके, ठीक। चलिए, एक क्वेश्चन है हमारा, द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट आर 0,1 एंड ऑर्डिनेट ऑफ अनदर पॉइंट इज -3। इफ द डिस्टेंस बिटवीन बोथ पॉइंट्स इज 5 यूनिट, देन फाइंड द एब्सिसा ऑफ अनदर पॉइंट। ये पूछा क्या गया है कि एक पॉइंट दिया गया है, एक पॉइंट है जो कि क्या है, इसको ये नाम दे सकते हैं 0,1 है, और एक अनदर पॉइंट है जिसका ऑर्डिनेट दिया गया। ऑर्डिनेट मीन्स y कोऑर्डिनेट दिया गया और x कोऑर्डिनेट नहीं दिया गया, इसको आप b मान लीजिए। और इस दोनों के बीच का डिस्टेंस बता दिया गया है, जैसा कि हमने अभी जस्ट बोला है वैसे ही बता दिया गया है। तो यही एब्सिसा निकालना है, डेट इज b का x कोऑर्डिनेट निकालना, ठीक। तो आप सबसे पहले अगर बोर्ड में बनाते हैं तो कुछ अपने से अच्छे तरीके से लैंग्वेज बनाकर नेमिंग करके और तब बनाएंगे। अगर ऐसे डायरेक्ट सोल्व करना है तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए और 5 की इक्वल कर दीजिए, ठीक। तो थोड़ा अगर बोर्ड के तरीका से बनाना तो ऐसे बनाना है, लेट पॉइंट ए डिस्टेंस बिटवीन लेट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स, नेमिंग करना है पॉइंट्स ए और 0 एंड इतना एंड बी, एक खुद से हमने मान लिया। ओके, बी और इसका एब्सिसा एक्स ले लिया है। लेट इसको लिख देना है, लेट एब्सिसा इज एक्स। एब्सिसा जो होगा क्या होगा, एक्स, एब्सिसा इक्वल टू एक्स। ओके, लेट डिस्टेंस बिटवीन इतना एंड इतना इज 5। ओके, नाउ अगर 5 है तो इसका मतलब क्या है, ए बी इक्वल टू 5 होगा। अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, 0 माइनस एक्स का स्क्वायर, डेट इज x1 माइनस x2 की आप चाहे तो x2 माइनस x1 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। y1 माइनस y2 1 और माइनस का 3, इसका होल स्क्वायर, ठीक, इक्वल टू 5। स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ,
तो ये रूट हट जाएगा तो हुआ एक्स स्क्वायर। यहाँ देखिए माइनस और माइनस 3, यहाँ क्या मल्टीप्लीकेशन, माइनस माइनस क्या होगा प्लस 3, तो 1 + 3 क्या होगा 4 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 होगा, और स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25। यहाँ जो एक्स आ जाएगा आपको एक्स स्क्वायर आ जाएगा 9 आ जाएगा, इसलिए एक्स जो आ जाएगा ±3। ओके, तो जो आपका एब्सिसा आ जाएगा तो लिख देंगे अगर बोर्ड में सो एब्सिसा ऑफ अनदर पॉइंट इज ±3, दैट इज 2 पॉइंट, एक प्लस लिख लेंगे तो एक माइनस लिख लेंगे तो क्या। चलिए, तो डिस्टेंस फार्मूला, बाकी आप डिस्टेंस फार्मूला पे आप पढ़ चुके हैं 10th में। अब चलते हैं हम सेक्शन फार्मूला। ओके, सेक्शन फार्मूला होता है कि जब 2 पॉइंट को एक पॉइंट उस रेशियो में कट करेगा, या तो रेशियो में कट करेगा तो पॉइंट निकालना। ठीक, चलिए सेक्शन फार्मूला हम पढ़ते हैं। सेक्शन पॉइंट बोला सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला क्या होता है कि अगर कोई भी 2 पॉइंट दिया जाएगा, ये क्या है एक्स है, ये क्या है वाई, ये मान लो ए है, ये मान लो क्या बी है। ठीक, 2 पॉइंट x1 y1 दिया जाएगा आपको, ये क्या है x1 y, ओके, और बी है x2 y2। ठीक, तो इस दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेगा एक स्ट्रेट लाइन। ओके, तो जो स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करता है इसको कहीं पे भी मान लो एक पॉइंट m1:m2 में, ये क्या है रेशियो m1:m2, m1:m2 में डिवाइड करने वाला ये जो पॉइंट जो होगा, एक कोई पॉइंट है, इसका आपको कोऑर्डिनेट निकालने को बोलेगा। आपको दिया जाएगा 2 पॉइंट, एक x1 y1 ए और दूसरा x2 y2 बी, और इस दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन होगा उसको m1:m2 में डिवाइड करने वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना जाएगा। कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि इस स्ट्रेट लाइन को किसी एक रेशियो में डिवाइड करने वाला एक ही यूनिक पॉइंट मिलेगा, एक से ज्यादा नहीं मिल सकता। अगर ऐसा कंडीशन भी कहीं आएगा कि एक से ज्यादा कोई भी मतलब यूनिक नहीं होकर 2 मिले 3 मिले, कोई भी ऐसा अदर कंडीशन की दिए गए कंडीशन को अनुसार 2-3 सिचुएशन मिलेगा, तो अगर आप उस कंडीशन को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे तो उस 2-3 कंडीशन का सिचुएशन जो होगा उस सभी का वैल्यू निकल जाएगा। वो 2-3 फाइनाइट है, तब अगर इनफाइनाइट सिचुएशन वैसा एग्जिस्ट करे तो नहीं निकाल सकते। ठीक, और यहाँ तो क्या है 2 पॉइंट दिया गया है, एक रेशियो दिया गया है, तो इस रेशियो में डिवाइड करने एक यूनिक पॉइंट एग्जिस्ट करता है। तो ये जो पॉइंट है इसका हम ले लेते कोऑर्डिनेट, मान लेते x, y। ठीक, और इसी x y का वैल्यू हम निकालेंगे। x y हमारा क्या है अननोन है, जिसको हम सपोज कर ले कि m1:m2 रेशियो में जो डिवाइड होगा ए बी, वो क्या होगा x, y होगा। ठीक, अब इसको फाइंड करना हमको x y, इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन यूज करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ लैंग्वेज लिख लेते हैं। लेट A and B, let find x1, y, A and B, x2, y2 are 2 points then find point which divides line joining line AB in m1:m2 m1:m2 में डिवाइड करने वाला का पॉइंट निकालना, कंसीडर करना लेट, इसको कंसीडर कीजिए। ठीक, कंसीडर लेट रिक्वायर्ड पॉइंट, रिक्वायर्ड जो होगा
रिक्वायर्ड पॉइंट मीन्स मतलब जो निकालना हो, रिक्वायर्ड पॉइंट P है, ठीक, हम P मान लिए रिक्वायर्ड है, जो M1 M2 रेशियो में डिवाइड करा वो क्या है, P है, ठीक। अब इसको निकालना है तो कुछ ट्रायंगल ऐसा बनाते हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं जिससे हमको पॉइंट निकल जाए, ठीक। तो यहाँ से क्या कीजिए, परपेंडिकुलर डालिए, यहाँ से भी क्या कीजिए, परपेंडिकुलर डाल दीजिए, ठीक। इस पे क्या कीजिए, परपेंडिकुलर डाल दीजिए, ठीक। चलिए यहाँ से भी क्या कीजिए, आप इस पे परपेंडिकुलर डाल दीजिए, ठीक। परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर है, ठीक। अगर आप इस ट्रायंगल में एक इसका नाम दे दीजिए ए बी और पी है, ए सी दे दीजिए और ए डी दे दीजिए और ई दे दीजिए और एक क्या दीजिए, एफ दे दीजिए। नेमिंग अपने से कुछ भी कर सकते हैं। अगर यहाँ देखिए इस ट्रायंगल में, इस बड़ा ट्रायंगल डेट इज ए बी डी और पी बी सी में देखेंगे तो ए और ए लाइन पैरेलल है, तो पैरेलल को जब एक लाइन कट करता है तो क्या होगा, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल, संगत एंगल से क्या होगा, ये दोनों इक्वल हो। अब दो एंगल ए और ए इक्वल हो गया, फिर ए और राइट एंगल इक्वल, तो ए भी तो ऑलरेडी इक्वल होगा, एक कॉमन एंगल है तो इक्वल होगा ही, ओके। या डायरेक्ट आप ये भी कर सकते, दो एक एंगल कॉमन है यहाँ पे, तो दो एंगल जब इक्वल हो गया तो ट्रायंगल यहाँ कर सकते हैं, इन ट्रायंगल हेयर। अब थोड़ा ब्रीफ में चलते हैं इसको, हेयर इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पीबीसी में क्या होगा, एक एंगल तो ऐसे ही कॉमन से बराबर है कि ए बी डी जो होगा, ए बी डी इक्वल टू क्या होगा, पीबीसी, क्योंकि कॉमन एंगल है, कॉमन एंगल, ओके, ऐसे लिख देंगे, ठीक, कॉमन एंगल। दूसरा जो होगा एंड दूसरा जो होगा राइट एंगल से एडीबी इक्वल टू पीसीबी, जो कि क्या है 90 से बराबर। जब दो एंगल बराबर तो तीसरा तो ऑलरेडी बराबर हो जाएगा, सो इसलिए बाई ए सिमिलरिटी से, ए सिमिलरिटी या ट्रिपल भी लिख सकते, सिमिलरिटी से क्या हुआ, ट्रायंगल ए बी डी क्या हुआ, सिमिलर होगा ट्रायंगल पीबीसी हो जाएगा। जब ट्रायंगल एबीसी पीबीसी के सिमिलर हो गया, और एक मिनट इससे पहले आप क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे तो हो गया, लेकिन क्या 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 चीज इसमें हमको पता है वो पहले निकाल लेना, क्या क्या पता होगा उसी के अकॉर्डिंग ही हम लगाएंगे, क्योंकि अगर क्या दिया गया क्या नहीं दिया गया डायरेक्ट लगाएंगे तो आगे क्या निकालना नहीं निकालना वो पता नहीं चलेगा। तो हमको इस ट्रायंगल का कौन कौन साइड पता है वो पहले निकालें, ठीक। तो ये क्या है, ये पूरा लेंथ x1 होगा, सॉरी y1, ये क्या होगा y1 होगा, और ये क्या होगा y2 होगा, ठीक। ये पूरा का पूरा क्या होगा y2, ठीक। तो अगर आप बात करें BD का तो क्या हो जाएगा y2 माइनस y1, ओके। चलिए एक तो ये पता हो गया, ठीक। चलिए अब दूसरा यहाँ पे देखिए, ये जो BC जो होगा, BC ये क्या होगा आपको y2 माइनस 1, ये क्या x1 y1 है यहाँ पे, ये क्या है, तो इसका डिस्टेंस होगा y, इसका लेंथ y होगा, तो ये क्या होगा y2 माइनस y1 y, ओके। अब इसका डिस्टेंस निकालिए BD, डेट इज BD क्या होगा आपको, सॉरी BD AD जो होगा FE के बराबर होगा, और ये जो क्या है x2 है, ये पूरा है आपको x2, ये है x2, और ये जो है AOF जो है क्या है आपको x1 है, तो ये क्या हो जाएगा आपको x2 माइनस x1 हो जाएगा, ठीक। तो इसका डिस्टेंस निकल जाएगा, AD का आ जाएगा, ठीक। और PC जो होगा, PC आपको हो जाएगा, इस ये है आपको x, तो इतना होगा क्या x है, ये देखिए ax है, और इतना जो है क्या x2 है, तो ये जो होगा x2 माइनस x होगा, ठीक। अब यहाँ देखिए दोनों सिमिलर ट्रायंगल में क्या है, आपको एक ए साइड पता है और ए भी साइड पता है, ठीक। फिर ए साइड पता है और ए साइड पता है, ठीक।
अब तीसरा साइड भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है फिक्स है, तो जब 2 पॉइंट दे दिया गया है तो डिस्टेंस भी फिक्स होगा ए बी का, और रेशियो m1 और m2 में रेशियो भी हम डिवाइड कर ही सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए अगर आप चाहे तो इसमें और इस ट्रायंगल में भी सिमिलरिटी लगा सकते हैं, बाकी इसी दो से भी हो सकता है, तो इसी से हम फाइंड करते हैं। इसको ऊपर रख करते हैं और हम सिमिलरिटी कंडीशन लगा के जो फाइंड करना है निकालते हैं। जब सिमिलर है तो इसका मतलब क्या होगा आपको, जब सिमिलर होगा तो यहाँ पे AD बाई PC इक्वल टू, या आप इसी को ऊपर कर दीजिए PC बाई AD, ओके, इक्वल टू PC क्या ले यहाँ पे PC ऊपर के, फिर उसको कर दीजिए छोटे साइड को BC बाई BD इक्वल टू। अब यहाँ देखिए हमने इस साइड का रेशियो और इस साइड का रेशियो ले लिया, फिर इसका और इस पूरा बड़े का ले लिया, अब लेना है इसका और इस पूरा का। ठीक, पूरा का, तो पूरा तो क्या है, पूरा है छोटे वाला है m2, तो m2 जो होगा क्या होगा m2 इंटू AB बाई m1 प्लस m2। ठीक, ये हो जाएगा आपको क्या PB, इसको लिख ही दीजिए पहले एक बार, PB बाई क्या होगा आपको AB हो जाएगा। ठीक, यहाँ PB निकालने क्या तरीका देखिए, जब इस दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है AB है, तो m2 रेशियो वाला निकालने के लिए क्या करेंगे वो देखिए पहले एक मिनट। PC आपको क्या है x2 माइनस x बाई AD क्या है, AD है आपका x2 माइनस x1, ओके। BC देखिए BC क्या है आपको y2 माइनस y1 y है, और BD जो है आपका है y2 माइनस y1, ओके। PB क्या होगा, PB होगा m2 इंटू AB बाई टोटल क्या होगा m1 इंटू m2, जो कि AB के इक्विवेलेंट होगा, तो m1 रेशियो वाला चाहिए, तो m1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप चाहे तो ये निकाल सकते हैं कि देखिए कोई दो पॉइंट है A और B, इसके बीच का डिस्टेंस दिया तो m1 रेशियो m2 में निकालना है, तो मान लीजिए जो मल्टीप्लायर है अनुपातिक है x होगा, तो m1x प्लस m2x, ये क्या होगा AB होगा, यहाँ से x क्या आ जाएगा AB बाई m1 m2। ठीक, तो ये निकालना है m2x, दैट इज हमको निकाल, मान लो P है, तो PB क्या होगा आपको, PB होगा m2x और x का वैल्यू क्या है AB बाई m1 प्लस m2, तो ये निकाल सकते हैं, इससे पढ़े होंगे थोड़ा तो। ठीक, बाई AB रहने दीजिए। चलिए अब यहाँ देखिए अननोन इसमें क्या है, x2 x1 हमको पता है, y2 y1 पता है, सिर्फ x है अननोन और y है अननोन, इसी y को निकालते हैं, और ये तो पूरा अननोन है, AB से AB कैंसिल कर दीजिए, m2 बाई m1 प्लस m2, तो एक बार इसको लीजिए, एक बार इसको ले लीजिए, दैट इज x2 माइनस x बाई x2 माइनस x1 इक्वल टू m2 बाई m1 प्लस m2 हो जाएगा, ओके। ठीक, और दूसरा जो इक्वेशन होगा y2 माइनस y बाई y2 माइनस y1, ये जो होगा m2 बाई m1 प्लस m2 हो जाएगा। ठीक, यहाँ से x1 निकाल सकते हैं और x2 भी निकाल सकते हैं, बस आ चुका है, थोड़ा सा और बाकी है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ ले दीजिए, तो x2 माइनस x इक्वल टू m2 x2 माइनस x1, ओके, बाई m1 प्लस m2। ठीक, और इस x को एक साइड रखिए, x2 को उस साइड जाने दीजिए, तो x क्या होगा x2 माइनस m2 x2 माइनस m2 x1 बाई m1 प्लस m2। ठीक, चलिए इसलिए x क्या हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो इसलिए x जो होगा x2 m1 और माइनस देखिए यहाँ x2 m2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा m2 x1,
ओके, बाई M1 M2। ठीक, चलिए सेम ऐसे ही सिमिलरली हम y निकाल सकते हैं। क्या होगा, y2m1 प्लस y2m1। यहाँ पे देखिए, पहले एक सीक्वेंस में लिखेंगे इसको कि m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। ठीक, इसको भी पहले लिख दीजिए, ऐसा के लिख दीजिए m1 x2। ठीक, सॉरी।